नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नया साल नई खुशियां लेकर आया है। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए जहां कई लोग पार्टी और दावतों में बिजी रहते हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग पार्टी के बजाय भगवान के दर्शन और पूजा से साल की शुरुआत करना बेहतर मानते हैं। इस साल भी यही ट्रेंड रहा, या कहें इस बार ज्यादा लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत की है। देखिए, दिल्ली से लेकर मुंबई और पुरी से लेकर कश्मीर तक के देश के बड़े मंदिरों में भक्तों का हुजूम कैसे उमड़ा, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर क्या कहा है, वो आपको बताते हैं। तो मोहन भागवत ने देश और समाज को लेकर, हिंदू और हिंदुस्तान को लेकर विराट हिंदू सम्मेलन में जो संबोधन दिया, उसे लेकर विपक्ष का विरोध थम नहीं रहा। आखिर क्यों मोहन भागवत के बयान पर विपक्षी बवाल मचा हुआ है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। साल 2025 के जाते जाते आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा और उस पर विरोध के सुर 2026 नए साल के पहले दिन जोरों पर रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र और भारत हिंदुओं का देश है जैसे बयानों पर विपक्ष विरोध जता रहा है। भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र का उदय सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक है। दूसरा, ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूं। मेरा भारत क्या है? हिंदुओं का देश है, तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है? पंथ संप्रदायों के ऊपर जो धर्म का स्वरूप आपको बताया है, आपने बताया है, ढाई आखर प्रेम का पड़े या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म अदमाई, वो धर्म वो हमारा है। हमारे देश की परंपरा में ऐसे चरित्र है जिन्होंने इसको जी के दिखाया है, इसके लिए प्राण भी दिए, इसके लिए जीवन लगा दिया। वो हमारा आदर्श है। आज के काल की कसौटी पर खरे उतरने वाले आदर्श हमारे जीवन में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो कैसे निकालना। आदेश नहीं देना, चर्चा करना, कोई सहमति बने, घर में लागू करना, अपने जीवन में लागू करना। एक तरफ भागवत ने सीधे सीधे हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया और हिंदू राष्ट्र की बात कही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि ये देश सबका है, जाति, धन या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष अब भागवत के बयानों पर विरोध जता रहा है और कह रहा है कि ये देश सबका है वाले अंश में उन्होंने धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ जाति, धन और भाषा की बात की। जबकि लोगों को अपील करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदुओं पर या राष्ट्र पर बताए जा रहे किसी संकट का जाप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके समाधान पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने हिंदुओं की ताकत को लेकर भी ललकारा और कहा कि किसी संकट की औकात नहीं कि वो हमें लील जाए, इतनी चेतना शक्ति हिंदू समाज में है। ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूं। मेरा भारत क्या है? हिंदुओं का देश है, तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है? पंथ संप्रदायों के ऊपर जो धर्म का स्वरूप आपको बताया है, आपने बताया है, ढाई आखर प्रेम का पड़े या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म अदमाई, वो धर्म वो हमारा है। हमारे देश की परंपरा में ऐसे चरित्र है जिन्होंने इसको जी के दिखाया है, इसके लिए प्राण भी दिए, इसके लिए जीवन लगा दिया। वो हमारा आदर्श है। अब मोहन भागवत के ऐसे बयानों का अलग अलग मतलब निकालकर विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा दे रही हैं और भागवत जो कहते हैं कि ये देश सबका है, ये बातें केवल भाषणों तक सीमित हैं, उनके एक्शन और धरातल पर ये नहीं दिखता। मुस्लिम समुदाय के कुछ मौलाना भी भागवत के बयानों पर आपत्ति जता रहे हैं। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती कि मोहन भागवत बार बार इस बात को क्यों कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का है। ये तो संविधान के विरुद्ध जा रही है बात। संविधान तो ये कहता है कि ये देश सबका है, जो भी इसमें नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बुद्धिस्ट है, दलित है, अगड़ा पछड़ा है, सबका है ये देश। ये कहना कि ये हिंदू का देश है, ये संविधान के खिलाफ है और बार बार इसको बताने और जताने की जरूरत नहीं है।
किसके पुरोधा हैं वो? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनसे प्रेरणा लेती है? बीजेपी के मंत्रियों को देख लीजिए भागवत साहब। अभी आप ही के राज्य में आपके जो आपकी प्रेरणा पे चल रहे हैं, उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक बच्चे की हत्या हो जाती है। मैंने कोई बयान नहीं सुना आपका। भाषा और नस्लवाद का जो नंगा स्वरूप हम देख रहे हैं इन दिनों, इतना जहर बोया गया है, तब आप लगातार चुप रहे। विपक्ष के विरोध का तर्क यह है कि एक तरफ भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो साथ ही सामाजिक समरसता की भी बात करते हैं, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उनकी विचारधारा और हालिया घटनाएं समाज में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। विपक्ष अपने विरोध में कहता है कि भागवत के ऐसे बयान देश के संविधान और बहुलतावाद के खिलाफ हैं, जबकि बीजेपी ने ऐसे विरोधों को निराधार बताया है। आपका देश तो आप राज कर रहे हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल, अभी 12 साल मोदी जी, तो राज तो आप ही लोग कर चुके हैं। अभी भी हिंदू एकजुट नहीं हुई। अभी भी हिंदू की ताकत पर आपको भरोसा नहीं है। हिंदू तो एक ही है बराबर। आप थे नहीं हिंदुओं के साथ, लेकिन हिंदू यहां थे। आप कहां से कौन सा हिंदू आके बन चुके हैं मुझे पता नहीं। अगर हिंदू नहीं रहते तो इतने हजारों सालों से अब जो कहते हैं हमारे सिविलाइजेशन, ये क्या बने रहते क्या? तो क्या कांग्रेस मानती है कि देश सबका नहीं है, जब भी वो मोहन भागवत जी के बयान का विरोध कर रही है? क्या कांग्रेस मानती है कि देश में हर हिंदुस्तानी का इस तिरंगे में हर हिंदुस्तानी का हक नहीं है? क्या कांग्रेस ऐसा मानती है? और रही बात भाषाई इश्यू जो उन्होंने बताया, पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भाषाओं को ताकत दी गई है। उच्च शिक्षा में सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा के लिए प्रयोजन किया गया। पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा हुआ है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में दूसरी कई अहम बातें भी देश के सामने रखी, जैसे परिवारों में मंगल संवाद की जरूरत, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग और मंदिरों और श्मशानों को सभी हिंदुओं के लिए खुला रखना। इस पर अलग नजरिया थोपकर विपक्ष भले सियासत कर रहा हो, लेकिन भागवत का संबोधन अक्सर हिंदुओं और राष्ट्र की एकजुटता पर केंद्रित रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इधर नया साल नई खुशियां लेकर आया। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए जहां कई लोग पार्टी और दावत कर रहे थे, तो ज्यादातर लोग पार्टी के बजाय भगवान के दर्शन और पूजन में बिता रहे थे। नए साल की शुरुआत भी कुछ लोगों ने ऐसे ही की, या यूं कह लें कि जो ट्रेंड रहता है कि लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली से लेकर मुंबई और पुरी से लेकर कश्मीर तक देश के बड़े मंदिरों में भक्तों का पूरा हुजूम ही उमड़ पड़ा। रिपोर्ट देखिए। नव वर्ष का शुभारंभ और सनातन के इस देश में करोड़ों भक्तों के बीच परम शक्ति परमेश्वर के सानिध्य का सुअवसर। यही वजह है कि नए साल 2026 के अवसर पर पूरे भारत के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु अपने नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन और प्रार्थना के साथ कर रहे हैं। ज्यादातर लोग नए साल की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं, ताकि पूरा वर्ष मंगलमय और सकारात्मक बना रहे। इसके पीछे खास मनोविज्ञान भी है। भक्त अपने भविष्य के लिए नए संकल्प लेने और शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना मांगने के लिए मंदिर जाते हैं। इसे आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर भी देख सकते हैं। नए साल के पहले दिन सुबह से ही देश के बड़े बड़े मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मुंबई में सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में नव वर्ष 2026 के पहले दिन आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और कालका जी मंदिर में भी नए साल के पहले दिन लोग दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं।
नए साल पर दिल्ली के हनुमान मंदिर से लेकर लोधी गार्डन स्थित साईं मंदिर तक सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह से दर्शन कर साल की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से कर रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल को भी बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से जायजा लिया हमारे संवाददाता रमेश सिंह ने। 2026 नव वर्ष का पहला दिन और हम इस समय कनॉट प्लेस के सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर में हैं और सुबह से ही लोगों का तांता है। आज साल का पहला दिन है, भगवान से क्या प्रार्थना किया? सब अपने परिवार के लिए अच्छी सेहत और सुख शांति मांगी है। देखिए यहाँ पे लगातार कतारें हैं, एक तरफ पुरुष हैं और एक तरफ महिलाएं हैं और वो भी लगातार। साल का पहला दिन है, भगवान से क्या मांग रही हैं, क्या प्रार्थना कर रही हैं? अच्छा जाए ये साल, पूरा साल अच्छा जाना चाहिए, सबकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। आप क्या कह रही हैं? अच्छी जानी चाहिए साल। देखिए हर कोई अपने लिए खुशी मांग रहा है, परिवार के लिए। और लगातार आप देखिए कि लगातार यहाँ पे सुबह से ही कितनी भीड़ है। सुबह से हर कोई मंदिर पर भगवान के दर्शन करने पहुंच रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी नववर्ष की शुरुआत कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास स्थित प्राचीन मरघट वाले हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन करने से की। एक जनवरी 2026 को लोग नए साल की शुरुआत सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन के साथ कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अनुमान है कि 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करेंगे। किसी भी कार्य का शुभारंभ भगवान गणेश जी के पूजा से किया जाता है। तो पूरे केवल मुंबई ही नहीं, पूरे देश भर से जो है श्रद्धालु आज 1 जनवरी को अपना नया वर्ष का प्रारंभ है भगवान श्री सिद्धिविनायक जी के दर्शन करके कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नीचे भी जो हमारे पंडाल लगे हैं वह रात से ही पूरे भर गए हैं और लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के दर्शन करके जा रहे हैं। और हमारे मंदिर प्रशासन ट्रस्ट ने अलग अलग सबके लिए व्यवस्था भी किया है। जैसे पुरुषों के लिए अलग लाइन किया है, महिलाओं के लिए अलग लाइन किया है, दिव्यांग जनों के लिए अलग लाइन किया है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग लाइन है, जो बिल्कुल नवजात शिशु लेकर के आ रहे हैं उनके लिए अलग लाइन है। तो इस प्रकार से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अलग लाइन है। तो मंदिर प्रशासन पूरे तरीके से यह देख रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ सुबह से पहुंच रहे हैं। चारों तरफ जो दरवाजे हैं उनको लॉक किया गया है, वीआईपी एंट्रीज को बैन किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत न हो। तस्वीरें आप देख सकती हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ लाइनों में खड़े हैं। सुबह से लाखों पब्लिक यहाँ पर सिद्धिविनायक के दर्शन कर चुकी है। नए साल पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जहां लाखों भक्तों ने प्रभु श्री राम के दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। अयोध्या की सड़कों पर नववर्ष की पहली सुबह का अलग ही नजारा दिखा जब इस्कॉन के भक्त राम नाम का कीर्तन करते राम जन्मभूमि मंदिर गेट पर पहुंचे तो वहां मौजूद देश भर से आए भक्त भी इस कीर्तन में शामिल होकर थिरकते नजर आए। इस दौरान अयोध्या का माहौल पूरी तरह राममय नजर आया। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। साल का पहला दिन, हनुमान की भक्ति, भगवान राम का आशीर्वाद। आप देखिए हनुमान गढ़ी में किस तरीके से यहाँ पर लगभग 500 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। और आप देखिए कि किस तरीके से भक्त अपने आराध्य हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं जो अयोध्या के राजा भी हैं। अच्छे से हुए दर्शन, लेकिन भीड़ बहुत थी आज। भीड़ बहुत रही है। हाँ, बहुत अच्छे, आराम से। कितना टाइम लगा आपको? हमको आधा 1 घंटा। 1 घंटा लगा? 1 मिनट। कल रात को हमको बताया गया कि 5 दिन तक दर्शन बंद है, तो हम बहुत निराश हो गए थे क्योंकि हम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से आ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि दर्शन हमको जल्दी से हो गए। अयोध्या की तरह वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए भक्त उमड़ पड़े। नए साल के स्वागत में पूरा वाराणसी आज शिव भक्ति के माहौल में डूबा रहा। सुबह से ही विशेष अनुष्ठान,
गंगा स्नान और बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ का आलम ये रहा कि मां गंगा के स्नान के लिए भक्तों को लाइन लगाकर जाना पड़ा। 9 वर्ष 2026 के पहले दिन आज वाराणसी का माहौल पूरी तरह से भक्ति माहौल में दिखा। वाराणसी के अंदर हजारों की संख्या में आज भक्त पहुंचे हुए थे, पर्यटक पहुंचे हुए थे, जो बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंच करके दर्शन पूजन किया, बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया, साथ ही साथ मां गंगा की गोद में पहुंच करके स्नान कर मंगल कामना के लिए प्रार्थना किया। मथुरा में भक्तों की भारी भीड़ है। वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वृंदावन की गलियां श्रद्धालुओं से पटी हैं। हर तरफ राधे राधे का जय घोष हो रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भस्म आरती का नजारा अद्भुत है। हजारों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जुटे। भस्म आरती के दौरान मंदिर में पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 9 खिलाड़ी भी उज्जैन पहुंची और बाबा के भस्म आरती में शामिल हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। श्रद्धालु पूरे साल के लिए सुख शांति की ईश्वर से कामना लेकर पहुंचे। नए साल की शुरुआत भगवान के साथ कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? भगवान के साथ कर रहे हैं। नया साल अच्छा, नया साल भगवान के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर नए साल की शुरुआत हो रही है और भगवान के साथ ये शुरुआत कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन करके इनका पूरा वर्ष अच्छे से जाए। और कुछ लोग हैं, आप बताइए कि यहाँ पर दर्शन करने आए नए साल की शुरुआत में, क्या कुछ मांगा आप? नहीं, कुछ नहीं मांगा हमने तो। जय मांगा भैया, अच्छी साल हमारे अच्छे से जाए, पूरी साल भगवान हमारे अच्छे से बनाए रहे, पूरी साल को सबको अच्छे से रखें। बिहार के सुप्रसिद्ध थावे शक्तिपीठ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। साल के पहले दिन माता थावे भवानी के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए न केवल गोपालगंज बल्कि बिहार के दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर से लेकर मुख्य सड़क तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जय माता दी और मां थावे वाली की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम में भक्तों ने नए साल के लिए आशीर्वाद मांगा। बाबा वैद्यनाथ हमारे कामना लिंग ज्योतिर्लिंग है। बहुत श्रद्धा पूर्वक भक्त लोग आते हैं, बहुत भाव से आते हैं। जो नव वर्ष सुखमय हो। मां कामाख्या का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण तांत्रिक स्थलों में से एक। गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित मंदिर में आस्था हिलोरे लेती दिखी। देश के पूर्वी कोने में स्थित जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक ऐसा तीर्थ है जो देश के 4 सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। यहाँ नए साल 2026 के पहले सूर्योदय की झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। हर वक्त भक्तों से भरे रहने वाले इस तीर्थ में नए साल पर भक्तों का तांता लग गया। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में नववर्ष 2026 के आगमन की प्रथम भोर आस्था, भक्ति और उल्लास से सराबोर रही। जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य और नई उमंग की कामना लेकर देश के कोने कोने से लाखों श्याम भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू श्याम जी धाम पहुंचे। पूरी नगरी श्याम नाम से गूंज उठी। पंजाब से हूँ मैं, लगभग 3 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। पहले जैसे मैं निरोगी थी, तो मुझे रोग लगे हुए थे, लेकिन जब से मैं बाबा के पास आ रही हूँ मेरे घर में चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं। जैसे पहले लड़ाई झगड़े होते थे तो आजकल वो लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं और हम सारे संतुष्ट हो गए हैं और सारे खुशी खुशी यहाँ पे आते हैं। जय श्री श्याम जी। के बाद मैं बहुत कर्जे में हो गई। किसी ने मेरे को बोला बाबा के दर्शन करके आ, कर्जे से मुक्त हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं 5 साल से कर्जे से बहुत ज्यादा मुक्त हूँ। मेरी बेटी की शादी में अचानक कोर्ट कचहरी हो चुकी, बाबा ने मेरा साथ दिया। मैं बाबा की हर महीने की फेरी दे दी।
नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भवन पर जब 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु जमा हो गए तो प्रशासन को कुछ देर के लिए अस्थायी तौर पर यात्रा रोकनी भी पड़ी थी। हालात ऐसे बन गए हैं कि कटरा में RFID कार्ड बनवाने के लिए लंबी कतारें लगी। पूरा वातावरण जय माता के जयकारों से गूंज उठा। पहले तो सभी भक्तजनों को मेरा दिल से जय माता की सभी को। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आई हूँ मेरी प्यारी आंटी जी के थ्रू, क्योंकि मेरा वृंदावन का प्लान था जो कि वो कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ मतलब हादसा हो गया था, तो मैं जा नहीं पाई थी। लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मैं आंटी जी के द्वारा यहाँ पे आई हूँ, माता रानी के श्री पावन धाम पे। हाँ जी, ये बारिश नहीं है, माता का प्यार है जो हमारी तरफ बरस रहा है, मतलब इतना बरस रहा है। और इतनी ज्यादा बारिश नहीं है कि लोग मतलब परेशान हो रहे, ऐसा नहीं है। मतलब लिमिटेड बारिश है कि माता रानी दिखा रही है कि हाँ ये मैं आपको मतलब खुश हूँ कि नए साल पे इतनी जरूर मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। और बारिश अच्छी है, ठंडी जगह पे आए तो बारिश तो होनी है। अब माता के दरबार जा रहे हैं, कुछ तो मिलना ही है और देखते हैं जैसा भी जाती है हम वहाँ पे। और जय माता दी सभी को। बहुत एक्साइटेड है, ऐसा बन रहा है अभी चले जाए। बस बारिश बंद हो गई, पता भी नहीं था। देखो बारिश का कुछ था ही नहीं और अचानक से बारिश हो गई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बंद भी हो गई है। ये माता रानी का प्यार है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो गए। वहीं हिमाचल के मनाली में पहाड़ों पर माता के मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा दिखा तो चेन्नई के वादापलानी मंदिर में भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय को समर्पित प्रसिद्ध और प्राचीन हिंदू मंदिर में सिर नवाकर भक्तों ने नए साल की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर हाहाकार मचा है। मामले में हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है, लेकिन सियासत भी लगातार जारी है। हालांकि तय है कि इस मामले में ऐसे सख्त एक्शन की दरकार है जो एक नजीर बन सके। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और इंदौर नगर निगम को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी मरीजों का मुफ्त इलाज करने और 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले 8 दिन में 6 महीने के बच्चे समेत 13 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दूषित पानी से बीमार चल रही एक 6 महीने के बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना को लेकर मेयर और अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए और उसके बाद कार्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुर के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति पर ज्यादा ओवरलोड है। दरअसल शहर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिल जाने से सप्लाई का पानी गंदा हो गया, जिसके बाद भागीरथपुरा में उल्टी दस्त की शिकायतें बढ़ने लगी। दर्जनों लोगों की तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें अस्पतालों में एडमिट करवाना पड़ा। 150 से ज्यादा लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके विरोध में जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदौर के छावनी चौराहे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में घंटे बजाए गए। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भागीरथपुरा में 1400 से लेकर 1500 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 200 लोगों को भर्ती करवाना पड़ा था। मंत्री जी ने कहा कि सबका इलाज मुफ्त होगा। हालांकि विजयवर्गीय का कहना है कि मृतकों की संख्या सिर्फ 4 है। सरकार ने इस केस में अब तक 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है तो 1 अधिकारी को बर्खास्त किया गया है और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को मौका मिल गया। कांग्रेस की मांग है कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया जाए। शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था?
अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? कई बार हम लोग को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन लगातार 7 सालों तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से मौतों का ये मामला बेहद चौंकाने वाला है। ऐसी लापरवाही चाहे जिस स्तर पर हुई हो, माफ करने लायक नहीं है। इस मामले में ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए जो नजीर बने, ताकि भविष्य में लोगों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ न हो। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की वाटर सप्लाई में दूषित जल प्रदाय होने से लगभग 1500 लोग प्रभावित हुए थे। उनमें से ज़्यादा प्रभावितों को अस्पताल तक जाना पड़ा था, जिनकी संख्या भी 200 के आसपास थी। आंकड़े बता रहे हैं कि 10 से ज़्यादा लोगों की मौतें भी हुई हैं। हालांकि सरकार अभी 4 मौतों की बात कह रही है। और ये सब हुआ उस विधानसभा क्षेत्र में जिसके विधायक स्वयं कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, यानी कि नगर निगम भी उन्हीं के विभाग में आता है। उनके विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार में काफ़ी उथल पुथल मच गई है और कई सारी कार्रवाई शुरू कर दी हैं, जिसमें 3 अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई है और जांच की बात कही जा रही है। अब देखना है कि जांच कब पूरी होती है और कितनी सज़ा किन दोषियों को मिलती है। लेकिन जिन घरों में मातम हुआ है उनका क्या, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।